हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे और मैं हूं महेश सिंह रावत। तो यहाँ पे दोस्तों जो आज हम बात कर रहे हैं यह है यूकेएसएससी के सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए, पुलिस के एग्जाम के लिए, जितने भी यूकेएसएससी के एग्जाम के लिए है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और लेवल इसका ठीक है, अच्छा लेवल है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम 25 के आसपास या 25 प्लस हम जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं वह भी देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो 1 या 2 नंबर आपको इस क्लास से दोस्तों मिलने ही वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास से। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू देहरादून स्टडी पॉइंट। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन आपको पूछा है कि तराई जिले का गठन कब किया गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तराई जिले का गठन पूछा गया है। तो तराई जिले का जो गठन किया गया था दोस्तों, तो पहले जरा आप बताइए कि कब किया गया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, तराई जिले का जो गठन किया गया था वो 1842 ईस्वी में किया था। और तराई इंप्रूवमेंट फंड की बात करें तब 1883 आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है और पूछा है कि कुमाऊं में दास प्रथा को समाप्त किस कमिश्नर द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, कुमाऊं में जो दास प्रथा को जो समाप्त किया था ना दोस्तों, वह किया था कर्नल गोबान के द्वारा। 1836 और 38 के बीच में इनका कार्यकाल था और इन्होंने ही इस समय दास प्रथा को समाप्त करने का काम किया था। तो यहां पे कर्नल गोबान दोस्तों इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 पूछा गया है दोस्तों। और यहां पे आपको बताना है कि टिहरी रियासत को पंजाब हिल एजेंसी के साथ संयुक्त कब किया गया। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है और काफी डीप लेवल का प्रश्न है। तो आपको यहाँ पे दोस्तों यह बताना है कि जो टिहरी रियासत है ना, उसे पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त कब किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है 1937 ईस्वी में किया गया था। तो पहले 3 आंसर मिल गया आपको। तराई जिले का गठन 1842 में, कुमाऊं में दास प्रथा का समाप्त किसने किया था, कर्नल गोबान ने किया था। और टिहरी रियासत को पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ जो संयुक्त किया गया था ये 1937 में किया गया था। फिर है यहाँ पे देखिए, जो दोस्तों यहाँ पे जो कुमाऊं परिषद होता है ना, इसके सभी अधिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक होते हैं। तो एक प्रश्न आपको कुमाऊं अधिवेशन से एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे पूछा है कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था। तो इसके बारे में दोस्तों आप सभी जानते होंगे, सरल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर है दोस्तों, सितंबर 1917 को जयदत्त जोशी जी इसके अध्यक्ष थे और अल्मोड़ा में यह जो अधिवेशन था पहला, यह हुआ था। फिर है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 और पूछा है यहाँ पे कि किस कमिश्नर ने बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर यानी मार्ग निर्माण में अत्यधिक रुचि ली थी। यह प्रश्न हमने डायरेक्ट ऐसे रख दिया है जो अभी आपको जो 2021 में यानी दिसंबर के आसपास जो एग्जाम हुआ था वहां पे यूकेएसएससी ने पूछा था। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ना वो है ट्रेल। कौन है, ट्रेल। और इसी पे ईसाई होकर हिंदू होने का आरोप लगता है क्योंकि इसने यह काम किया था। क्या काम किया था, जो तीर्थ यात्रा जो मार्ग है उसके निर्माण में इसने बहुत अत्यधिक रुचि ली थी और इसी कारण इसे ईसाई होकर हिंदू होने का क्या लगता है, आरोप लगता है। फिर है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और इसका आंसर दोस्तों आप पहले कमेंट बॉक्स में दीजिए कि किस कमिश्नर के काल को ब्रिटिश काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। यह प्रश्न इसलिए रख दिया क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो होंगे ना वो कहां जाएंगे, हेनरी रैमजे के पास जाएंगे कि हेनरी रैमजे के काल को ब्रिटिश कमिश्नर का स्वर्णकाल कहा जाता है। लेकिन नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर है हैलिट बेटन। क्या है राइट आंसर, हैलिट बेटन। 1848 से लेकर 56 तक इसका कार्यकाल था और इसी के काल को ब्रिटिश काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे जो यहाँ पे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा, वो सोचेंगे कि यार जो हेनरी रैमजे था वही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था, लेकिन जो स्वर्णकाल कहा जाता है वो हैलिट बेटन के काल को कहा जाता है। ठीक है, फिर है यहाँ पे 7वां क्वेश्चन कि श्रीनगर में किस वर्ष एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जो 1840 है ना, यह बिल्कुल इसका सही है। कहीं पर इसकी तिथि 1839 भी मिलती है लेकिन आप 1840 इसे ध्यान रखना। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है और पूछा है दोस्तों कि विल्सन द्वारा हर्सिल में विल्सन कॉटेज का निर्माण कब कराया गया था। तो काफी अच्छा और काफी डीप प्रश्न है। तो इसका आंसर बताइए कि विल्सन द्वारा हर्सिल में जो विल्सन कॉटेज है ना, इसका निर्माण कब कराया गया था। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसके निर्माण की बात करें तो इस कॉटेज का निर्माण 1864 में करवाया गया था। कब करवाया गया था, 1864 में कराया गया था। और एक प्रश्न दोस्तों मैं आपको यहाँ पे पूछता हूँ, जो यहाँ पे विल्सन है ना, इसकी समाधि या फिर इसकी जो कब्र है ना वो किस स्थान पर है। आप जरा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना कि जो यहाँ पे जो विल्सन है ना, इसकी कब्र किस जगह पर है। तो आजकल कब्र से भी यूकेएसएससी प्रश्न पूछता है, तो इसका आंसर जरूर दें।
अगर आपको नहीं मालूम होगा तो मैं आपके आंसर दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप क्वेश्चन लिख देना, ठीक है। फिर यहां पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है दोस्तों कि एफआरआई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपना शताब्दी वर्ष किसे मनाया, कब मनाया। यह प्रश्न हमने कल भी डिस्कस किया था और आप सभी इसका आंसर जानते भी होंगे कि 2006 में इसने अपना शताब्दी वर्ष मनाया था, क्योंकि 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। 1906 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, तो 100 साल कब होंगे, यानी 100 साल होंगे 2006 में। तो बिल्कुल जो प्लेटिनम जुबली थी वो कब मनाई थी, 1906 में ही मनाई थी। फिर है यहाँ पे दोस्तों कि आईएमए का औपचारिक उद्घाटन किया गया। अब यह प्रश्न दोस्तों मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है ना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि यूकेएसएससी आपको यह प्रश्न पूछ भी जा चुका है, यानी यूकेएसएससी ने आपको यह प्रश्न पूछ भी लिया है। बहुत से स्टूडेंट क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार शायद जो अक्टूबर होगा ना वो होगा सही, 1-2 अक्टूबर वाला। तो देखिए 1-2 अक्टूबर नहीं है, 10 दिसंबर 1932 है। इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों, जो ऑफिशियली जो औपचारिक उद्घाटन होता है ना, ये 10 दिसंबर 1932 को हुआ था, है ना, अक्टूबर 1932 को नहीं। आईएमए की स्थापना हो गई थी पहले, लेकिन जो औपचारिक उद्घाटन हुआ वो 10 दिसंबर 1932 ईस्वी को ही हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 10 यह यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है। देखिए यह जो प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न आपको पूछा था जो यूकेपीएससी है उसने पूछा था। अब यूकेएससी यूकेपीएससी को काफी फॉलो करता है, तो आने वाले एग्जाम में यहां से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो पूछा है कि बर्डन मेमोरियल चर्च कहां स्थित है, तो कहां पे होगा बर्डन मेमोरियल चर्च। चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, तब तक आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। अल्मोड़ा, नैनीताल, या फिर पौड़ी गढ़वाल, या फिर देहरादून। तो बताइए जरा कहां पे बर्डन मेमोरियल चर्च स्थित है। तो जी हां दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है अल्मोड़ा। कहां पर है, अल्मोड़ा में। दूसरा है यहाँ पे कुमाऊं परिषद। देखिए यहाँ पे कोशिश की है कि जो कुमाऊं परिषद की जो अधिवेशन है आपको यहीं पर करवा दे। तो पूछा है कि कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था। तो दूसरे अधिवेशन की बात करते हैं ना दोस्तों, तो ये हुआ था 24-25 दिसंबर 1918 को हल्द्वानी में हुआ था, और तारा दत्त गेरोला जी इसके अध्यक्ष चुने गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा अधिवेशन 24-25 दिसंबर 1918 ईस्वी को हुआ था, हल्द्वानी में तारादत्त गेरोला जी की अध्यक्षता में हुआ था। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, और पूछा गया है दोस्तों कि कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो जाना जाता है, इस अधिवेशन में यह किसने कहा था कि मिल गए हम तुम, तो मंदिर मस्जिद एक है। अब यह काफी डीप प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है बद्रीदत्त पांडे जी। और यहीं पर अगर बात करें इस अधिवेशन की, तो इस अधिवेशन की बात करें दोस्तों, जो तीसरा अधिवेशन था 22 से 24 अक्टूबर 1919 को हुआ था। और बद्रीदत्त जोशी जी, ध्यान रखना दोस्तों, बद्रीदत्त पांडे जी नहीं है, बद्रीदत्त जोशी जी। बद्रीदत्त जोशी जी क्या थे, बद्रीदत्त जोशी जी क्या थे, इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। जो 22-24 अक्टूबर 1919 को यह अधिवेशन हुआ था तीसरा, बद्रीदत्त जोशी जी इसके अध्यक्ष थे। और यह लाइन किसने कही थी, बद्रीदत्त पांडे जी ने कही थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सालम का क्रांति कब हुई थी, सालम की क्रांति। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा, सालम की क्रांति। देखिए एग्जाम में हर लेवल के प्रश्न आते हैं, सरल भी आते हैं, टफ भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं, तो हर प्रश्न के लिए तैयार होना चाहिए। कठिन प्रश्न गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो सरल प्रश्न है वो गलत नहीं होना चाहिए। कठिन प्रश्न गलत होता है तो मैक्सिमम लोगों का गलत होता है, लेकिन सरल प्रश्न गलत होता है ना, तो इक्के दुक्के ही होते हैं जिनका वो प्रश्न गलत होता है। तो कोशिश करें सरल प्रश्न कभी भी गलत ना हो। सालम की क्रांति कब की गई थी, तो इसका आंसर बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, सालम की क्रांति की बात करें तो यह हुई थी अगस्त 1942 को। और यहीं पर आपको पूछा जाए कि सालम का शेर किसे कहते हैं, तो वह कहते हैं राम सिंह आजाद को। किसे कहते हैं, राम सिंह आजाद को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, और क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि तरुण कुमाऊं समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता है। तरुण कुमाऊं समाचार पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तरुण कुमाऊं, और इसका आंसर आपको बताना है, तरुण कुमाऊं समाचार पत्र। तो देखिए दोस्तों, इस पत्र की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि 1922 में शुरू हुआ था। लैंसडाउन से जो बैरिस्टर मुकुंद लाल जी है उनके द्वारा इसकी क्या की गई थी, यानी इस पत्र का प्रकाशन किया गया था लैंसडाउन से। तो तरुण कुमाऊं पत्र 1922 लैंसडाउन से बैरिस्टर मुकुंद लाल द्वारा। तो यहां तक ये हो गया। फिर है यहाँ पे 16वां क्वेश्चन, और पूछा है दोस्तों कि जो गणदेश समाचार पत्र है, गणदेश पूछा है। तो गणदेश समाचार पत्र की बात करें तो इसका सही आंसर है दोस्तों कृपाराम मिश्र जी द्वारा कोटद्वार से, और 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, अगला 17वां क्वेश्चन है कि कुंजड़ी वन आंदोलन का नेतृत्व। तो कुंजड़ी वन आंदोलन की बात करें तो इसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अमर सिंह थे, 1904 में इसका नेतृत्व किया गया था, यानी यह आंदोलन हुआ था। तो 1904 में कुंजड़ी वन आंदोलन, खास पट्टी आंदोलन, तो भगवान सिंह जी का नाम आता है इसमें, बेलमती देवी जी का नाम आता है, और 1906-7 के आसपास ये जो आंदोलन था हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 पूछा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था। तो बताइए जरा कि कुमाऊं का कमिश्नर कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो वह कौन था? वह था एच जी रोस। कौन था? एच जी रोस। और इसका कार्यकाल कब से कब तक है? इसका कार्यकाल है 1885 से लेकर 1888 तक, क्योंकि इसी के बीच में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना हुई थी ना, तो आपको ध्यान रखना है। और यह भी पूछा जाता है कि उस समय भारत के समय जो गवर्नर वगैरह थे वो कौन था, तो ऐसा भी पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, पूछा है कि नैनीताल जेल की स्थापना किस वर्ष की गई? अब देखिए दोस्तों, इसकी दो तिथि आती है, तो आपको ध्यान रखना है 1902 और 3, 1902 और 3। तो नैनीताल जेल की स्थापना 1902 और 3। और एक आप बताओ, जो यहाँ पे अल्मोड़ा जो थाना है या जो पौड़ी गढ़वाल की जो जेल है, इसकी स्थापना कब हुई थी? फिर यहाँ पे कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर कौन था? कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर, तो भारतीय कमिश्नर यानी अंतिम कमिश्नर रहा होगा, और उस कमिश्नर का नाम था के एल मेहता साहब। के एल मेहता साहब, तारक मेहता वाला जो मेहता है ना, वही वाले थे। तो कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर कौन था? के एल मेहता। फिर यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 22 कि ब्रिटिश गढ़वाल गजेटर का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो ब्रिटिश गढ़वाल गजेटर का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो 1910 बिल्कुल सही है। और यह प्रश्न यूकेएसएससी ने ग्राम विकास अधिकारी में पूछा था, ग्राम विकास अधिकारी या फिर कनिक साहिब में पूछा था। तो ध्यान रख लेना, गढ़वाल जो यहाँ पे जो गजेटर है इसका प्रकाशन 1910 में हुआ था और वाल्टन द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अगला है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपको पूछा है कि नैनीताल नगर पालिका का प्रथम बायलॉज का अनुमोदन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? 12 अप्रैल 1845 को, 12 अप्रैल 1845 को। फिर है नैनीताल खेरना मार्ग, तो इसका किस कमिश्नर ने किया था? तो देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका क्या था? लूसी गटन ने 1845 के आसपास। वेलेजली स्कूल की बात करें तो इसकी जो तिथि है 1884 में है, और सेंट जोसेफ की बात करें तो यह है 1888, सेंट जोसेफ के है 1888। अब यहाँ पे दोस्तों यह है जैसे कि थकलोड़ी के वन, तो थकलोड़ी के वनों में आग लगाने के जुर्म में जो सोमेश्वर की जो दुर्गा देवी जी है उन्हें 1 माह की सजा हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी आपको यह बताना है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका दोस्तों सही आंसर है 1921। कब है? 1921। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 28 की चौबटिया उद्यान के प्रथम सुप्रिटेंडेंट कौन थे? और यहाँ पे आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि चौबटिया उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पिछले क्लासेस में दोस्तों हमने डिस्कस कराया था इसका आंसर, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। तो चौबटिया उद्यान के प्रथम सुप्रिटेंडेंट कौन थे? तो उनका नाम था क्रो, कौवा, डब्ल्यू क्रो, है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। कुली बर्दाश्त का विरोध करने के कारण, देखिए काफी डीप प्रश्न है, अच्छा लेवल का है, कि कुली बर्दाश्त का विरोध करने के कारण किस कमिश्नर ने सोमेश्वर पट्टी के लोगों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया था? अब देखिए, बहुत से स्टूडेंट ये सोचेंगे कि यार ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नाम किसका आता है? नाम आता है हेनरी रैमजे का, और सब सोचते हैं कि हेनरी रैमजे तो बहुत प्रसिद्ध था, अच्छा था, लेकिन अच्छा उच्चा कुछ नहीं था। इसने क्या किया? इसने भी ऐसे क्या किए थे? 500 रुपए का अर्थदंड लगाया था। तो कुली बर्दाश्त के विरोध के करने के कारण इसने जो सोमेश्वर पट्टी के लोग थे उन पर 500 रुपए का उस समय अर्थदंड लगाया था। तो कमिश्नर कोई अच्छा नहीं होता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 और पूछा है कि द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल किस वर्ष पारित किया गया? द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल की बात करते हैं ना दोस्तों, तो इसका आपको ध्यान रखना है, यह है 1932 को। कब है? 1932 को। तो यह थे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब जरा बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकों की। देखिए, इन सभी पुस्तकों को आपको याद करके चलना है, 1 नंबर आपको इन पुस्तक से देखने को मिलेगा ही। तो बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें। यह पहले भी हम बहुत बार रिवाइज करा चुके हैं, अगर आप हमसे 4-5 महीने पहले से जुड़े होंगे तो आपको ये याद होंगे। तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहला है सांवरी ग्रंथ। तो सांवरी ग्रंथ की बात करते हैं तो दोस्तों यह है ठाकुर सूरबीर सिंह जी। किसने लिखी है? ठाकुर सूरबीर सिंह जी ने लिखी है। और ठाकुर सूरबीर सिंह जी का संग्रहालय कहां पर है? यह आपको टिहरी गढ़वाल में मिलेगा। गढ़वाल राज्य वंशावली। अब जब गढ़वाल राज्य वंशावली की बात कर रहे हैं तो ये देवराज जी की है, तो देवराज की गढ़वाल राज्य वंशावली। सांवरी ग्रंथ किसकी है? ठाकुर सूरबीर सिंह की। सभासार ग्रंथ, तो कल ही हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। 1828 में इसकी स्थापना, 1828 में इसे लिखा गया था सूरत कवि के नाम से, ब्रज भाषा में 7 खंडों में सुदर्शन शाह ने लिखा था। द ग्लोरी दैट वाज गुज्जर, यह पुस्तक भी हमने डिस्कस की थी। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, उन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। गोरखनाथ द कनफटा योगीज, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, और यह लिखी है जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिंक्स ने। और इस पुस्तक में उन्होंने यह बताया है कि जो गोरखनाथ की जो एक संस्था है ना, गोरखनाथ जो एक पंथ है, उसके संस्थापक कौन भी रह चुके हैं? जो अजय पाल है वह रह चुके हैं। फिर है हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, ये तो अजय रावत जी है जिनकी पुस्तकें हम पढ़ते हैं। फिर है मानवोदय काव्य। देखिए, मानवोदय काव्य और जहांगीर विनोद की बात करें तो ये कवि भरत की है और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, 1916 में इसका प्रकाशन हुआ था, राय बहादुर पातीराम जी द्वारा किया गया था। कुछ जगह पे इसका प्रकाशन 1917 दिखेगा, जैसे बीएस नेगी सर की बुक में, शायद परीक्षावाणी में भी। तो फिर भी आपको 1916 पहला प्रिपेयर रखना है, क्योंकि 1916 जो ओरिजिनल बुक प्रिंट है वहां पे दिया गया है। फिर है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां,
और यह लिखी है भक्त दर्शन जी ने। गढ़वाल का इतिहास की बात करें तो गढ़वाल का इतिहास कौन है दोस्तों, तो गढ़वाल का इतिहास 1928 में लिखी गई थी। और नरेंद्र हिंदू लोक की बात करें तो 1919 में लिखी गई थी हरिकृष्ण रतूड़ी जी द्वारा। मेमोइर्स ऑफ देहरादून की बात करें G.R. विलियम्स ने लिखा था। विचित्र नाटक गोविंद जी के द्वारा लिखी गई है। और यह पुस्तक किस वर्ष लिखी है दोस्तों, आप यह कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें कि जो विचित्र नामक जो नाटक जो पुस्तक है गुरु गोविंद जी द्वारा, यह किस वर्ष लिखी गई है। फिर यहाँ पे वृत्त कौमुदी। अब देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सभी किससे संबंधित है, ये सभी जो फतेह शाह ना उससे संबंधित है। तो वृत्त कौमुदी की बात करें तो मतीराम ने लिखी है। फतेह शाह की बात करें तो रतन कवि ने लिखी है। तो फतेह शाह रतन कवि। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ की बात करें, देखिए कर्ण की बात करें तो कर्ण की जटाएं हैं तो जटाशंकर। फतेह शाह यशो वर्णन, यश किसका है, राम जी का है तो रामचंद्र कड़ियाल। और वृत्त विचार की बात करें तो वृत्त यानी सुखदेव, तो वृत्त यानी बार बार रिपीट होना चाहिए तो सुख रिपीट होना चाहिए, तो वृत्त विचार सुखदेव मिश्रा। तो कुछ आप ऐसे याद कर लीजिए। तो यह दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट है गढ़वाल पारवंश की। अब यहाँ पे कुछ और पुस्तकें हैं, ये आपको याद करनी है। और यह प्रश्न दोस्तों अभी हाल ही में यूकेएसएससी ने पूछा था, जो गुलदस्ते तारीख को आपको दिखाई दे रहा है ना, यह प्रश्न पूछा था। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास। तो यह जो लिखी है दोस्तों, यह लिखी है त्रिलोक चंद्र भट्ट जी ने। किसने लिखी है, त्रिलोक चंद्र भट्ट जी ने। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास त्रिलोक चंद्र भट्ट जी ने। और यहीं पर देखिए दोस्तों, जैसे यह कुमाऊनी भाषा का अध्ययन गंगादत्त उप्रेती और हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन, यह भी कौन है, गंगादत्त उप्रेती जी ही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं दोस्तों। हिल डायलेक्ट्स हमने कल भी रिवीजन करवाया था, आई होप आपको याद हो गया होगा। तो हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन गंगादत्त उप्रेती, कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन गंगादत्त उप्रेती। और हिमालय का इतिहास की बात करें तो मदन चंद्र भट्ट। कौन है, मदन चंद्र भट्ट। तो मदन चंद्र भट्ट हिमालय का इतिहास हो गया। और उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास त्रिलोक चंद्र भट्ट। मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति शेर सिंह पांगती जी द्वारा लिखी गई है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों उनमें से यहाँ पर यह है कि जो अभी यूकेएसएससी ने आपको पूछा था कि गुलदस्ते तारीख की पुस्तक किसने लिखी है, यह लिखी है मियां प्रेम सिंह ने। तो यहां तक दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही है। और आई होप दोस्तों आपको यह डाटा याद हो भी गया होगा। तो अगर अभी तक याद नहीं हुआ दोस्तों तो एक बार रिवाइज करना, बिल्कुल आपको याद होगा, 100% याद होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहां तक के इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और हाँ दोस्तों, लाइक करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। तो जय हिंद दोस्तों।